अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। हर इंसान ये जानना चाहता है कि उसके ऊपर किसी शख्स ने जादू तो नहीं करा दिया है। हर घर में यही बात चलती है कि हम कैसे करके जादू को चेक करें, कैसे करके पता करें कि जादू किया हुआ है भी या नहीं है। कौन सी ऐसी निशानी है जिससे कि हम अपने ऊपर का जादू चेक कर लें और वो भी घर बैठे, किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। आपको ऐसी वो निशानी बताऊंगा कि आप घर बैठे जादू के बारे में जान सकते हैं कि वाकई में आपके परिवार पर या फिर आपके ऊपर किसी शख्स ने जादू किया है या नहीं किया है। तो हम आपको जादू की 11 निशानियां बताएंगे। अगर इनमें से एक भी निशानी आपको जाहिर हो, यानी कि आपको पता चले, तो आप समझ लेना कि 100% उस शख्स के ऊपर जादू का असर हो चुका है। क्योंकि बहुत से भाई बहन मुझसे कहते हैं कि हमारे घर पर जादू करा दिया है, अब हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कैसे करके अपने परेशानी को हल करें, इस जादू को कैसे करके भगाएं। वो सारी बात इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आप जादू की निशानियां 11 अपने दिमाग में रख लो। कभी भी किसी के ऊपर ये 11 निशानियों में से एक भी निशानी आए तो समझ लेना कि ये इंसान जादू का घिरा हुआ है, यानी कि इसके ऊपर जादू लग चुका है। नंबर 1, अगर किसी इंसान के ऊपर जादू किया जाता है तो उसकी आंखों के पास काले धब्बे पड़ जाते हैं, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसकी आंखें डरावनी हो जाती हैं, उसकी आंखों से ऐसा लगता है कि आपको डर लगता है कि बच्चा भी उसके सामने जाने से घबराता है, आप भी जाने से घबराते हो। अगर नॉर्मल इंसान था और ये सारी चीजें उसके अंदर हो गई तो समझ लो उसके ऊपर भी जादू का असर हो चुका है। नंबर 2, अगर जिस इंसान के ऊपर जादू किया जाता है, जैसे ही वो घर से बाहर निकले या फिर घर में रहे या छत वगैरह पे चढ़ता है तो उसके ऊपर काले कौवे मंडराने लगते हैं, यानी कि उसी के ऊपर काव 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 करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही बाहर निकला तो सारे कौवे उसके ऊपर मंडराना शुरू कर देते हैं। तो भी आप ये समझना कि हाँ, इसके ऊपर भी जादू का असर हो चुका है। नंबर 3, जिस इंसान के ऊपर जादू किया जाता है तो उसके चेहरे का रंग बिल्कुल बेरौनक हो जाता है, उसका चेहरे की चमक गायब हो जाती है, उसका चेहरा काला पड़ जाता है। लेकिन वो इंसान इतना पैसे वाला है कि अच्छी से अच्छी क्रीम लगा रहा है, अच्छे से अच्छे फेस वॉश को यूज़ कर रहा है, अच्छे से अच्छे साबुन को यूज़ कर रहा है, डॉक्टरों के पास जा रहा है, डॉक्टरों से दवा ले रहा है, लेकिन उसका चेहरा फिर भी चेहरे पे रौनक नहीं आ रही, फिर भी चेहरे पे चमक नहीं आ रही है, फिर भी उसका चेहरा काला है, उसका चेहरा बेरौनक हो चुका है। तो समझ लो 100% उस इंसान के ऊपर जादू करा दिया गया। अगर उसकी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही, सब कुछ टेस्ट वो करा रहा है, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, फिर भी अगर वो चीज़ें उसका चेहरे पे रौनक नहीं आ रही है तो समझिएगा उस इंसान के ऊपर जादू करा दिया गया है। नंबर 4, अगर किसी इंसान के ऊपर जब जादू कराया जाता है तो उस इंसान के ऊपर बीमारियां लग जाती हैं, उस इंसान को बीमारियां पकड़ लेती हैं। आप कितनी भी दवा करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दवा असर नहीं कर रही है। आप जा रहे हैं कि टेस्ट करा रहे हैं, डॉक्टर कह रहा है कि आप ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं, पैसे पे पैसा बहा रहे हैं, लेकिन जब आप टेस्ट करा रहे हैं, रिपोर्ट आ रही है तो रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आ रही है, उस रिपोर्ट में कुछ नहीं है। दवा खा रहे हैं तो दवा असर नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बीमारियां जा नहीं रही हैं, जैसे ही घर पे आ रहे हैं वैसे ही फिर तकलीफ बढ़ जा रही है और ये बीमारियां आपको घेरे पड़ी जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। तो समझ लेना यहाँ पर आपको दवा की ज़रूरत नहीं है, तो दुआ की, रूहानी वजीफ़ों की अमल की ज़रूरत है। आप अपना इलाज कराइएगा। नंबर 5, अगर किसी इंसान के ऊपर जादू किया जाता है, जैसे कि एक सही इंसान है, सेहतमंद इंसान है, ताकतवर इंसान है, लेकिन उसका वजन दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है, तो समझ लो वो बहुत अच्छे से खा रहा था, बहुत अच्छे खाने खा रहा है, जो खाने किसी को नसीब नहीं हो रहा है वो उससे अच्छे खाने खा रहा है, लेकिन फिर भी उसका वजन दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है, तो वो इंसान समझ ले कि उसके दुश्मन ने उसके ऊपर कुछ ना कुछ करा दिया, यानी कि जादू करा दिया गया है। नंबर 6, जब किसी इंसान के ऊपर जादू किया जाता है तो जैसे ही वो इंसान अपने घर से बाहर निकलता है तो उसको देखते ही फौरन कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसके पीछे पीछे कुत्ते जाना शुरू हो जाते हैं, उसको भौंकते, उसको देखते, जैसे ही उसको देखते वैसे ही भौंकना शुरू कर देते। और अगर आप ऐसा होते हुए किसी के साथ देख रहे हैं तो आप फौरन समझ लो इस इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ बुरी बलाएं आ चुकी है, यानी कि जादू का असर इस इंसान के ऊपर
चढ़ चुका है। नंबर 7, जब इंसान के ऊपर जादू होता है तो उसका बना बनाया काम बिगड़ना शुरू हो जाता है। आपको लग रहा है कि ये मेरा काम है और इस काम में मुझे 100% सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, लेकिन वो काम आपका बिगड़ रहा है, आपको नुकसान होता चला जा रहा है। बने बनाए काम बिगड़ते चले जा रहे हैं। जिन कामों की उम्मीद है आपको कि ये मेरे काम पक्के हैं, मेरा काम ये बिगड़ नहीं सकता, ये काम रुक नहीं सकता, और वो कामों में रुकावट आ रही, वो काम बिगड़ रहे, तो समझ लो आपके दुश्मन ने आपके ऊपर जादू करा दिया। नंबर 8, काले जादू से घर के अंदर परेशानियां आती हैं, लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं, कारोबार में नुकसान होना शुरू हो जाता है, एक दूसरे में नफरत पैदा हो जाती है, एक दूसरे से बात नहीं करता है, तमाम तरीके की परेशानियां उस घर के अंदर उस परिवार के साथ होना शुरू हो जाएं तो समझ लो कि आपके दुश्मनों ने आपके परिवार के ऊपर 100% जादू करा दिया, जिससे कि आप हंसी खुशी रहते थे, प्यार मोहब्बत से रहते थे। आज वही परिवार एक दूसरे की जान के पीछे पड़ा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए है, एक दूसरे की बेइज्जती करने के लिए है, एक दूसरे की कामयाबी को रोकने के लिए बैठ गया। तो ये भी एक जादू की अलामत है। नंबर 9, जब किसी इंसान के ऊपर जादू किया जाता है तो वो इंसान अकेले में बातें करना पसंद करता है, यानी कि अकेले में बड़बड़ाना पसंद करता है, यानी कि अकेले में बैठकर कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है। यानी कि वो इंसान हर किसी से प्यार मोहब्बत और इज्जत से बात करता था, लेकिन आज वो इंसान अकेले में बैठ के बातें कर रहा है, और लेकिन आप देख रहे हो कि उसके पास कोई नहीं बैठा है, लेकिन वो अकेले में बैठ के खूब बातें कर रहा है, और आप देख रहे हैं कि यार इसके पास तो कोई बैठा नहीं है, ये बातें किससे कर रहा है। तो वो जिसके ऊपर जादू होता है, यानी कि कुछ असरात होते हैं, तो वो शख्स जो होता है वो अकेले में बैठकर बड़बड़ाता है, अकेले में बैठकर बातें करना शुरू कर देता है। तो उस इंसान के ऊपर भी जादू करा दिया गया है। नंबर 10, अगर जब किसी इंसान के ऊपर जादू किया जाता है तो उसके पेशाब में इतनी बदबू आती है कि कोई अगर उसके टॉयलेट में जाने को सोचता है और जैसे ही जाता है तो उसके इतनी पेशाब की बदबू फैली होती है कि वहाँ जाना, कपड़ा भी अगर मुंह पे लगाओ तब भी वहाँ नहीं बैठ मिलता है। यानी कि जिस इंसान के ऊपर जादू होता है वो उसका पेशाब में इतनी बदबू आएगी कि वहाँ आपसे खड़ा ही नहीं हो मिलेगा। तो ये भी एक जादू की सबसे बड़ी निशानी है। नंबर 11, यानी कि अगर किसी शख्स के ऊपर जब जादू हो जाता है तो उसके कमाई के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और वो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। यानी कि आपके घर में एक ऐसा शख्स था जो बहुत पैसा कमाता था, बहुत इज्जत कमाई उसने, बहुत पैसा दौलत शोहरत सब कुछ उसने कमाया, लेकिन एकदम अचानक ऐसा हुआ कि उस शख्स के ऊपर अगर किसी ने जादू किया तो उसकी कमाई के सारे रास्ते बंद, उसके कारोबार में नुकसान होना, उसके काम बिगड़ते चले जाते। वो इंसान जो पहले मोहब्बत से बात करता था, प्यार से बात करता था, इज्जत से बात करता था, पूरे परिवार का ख्याल रखा करता था, आज वो इंसान ज़रा छोटी सी बात पर भी चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता है, छोटी सी बात पर नाराज़ हो जाता है, और उसको इतनी टेंशन हो जाती है कि उसके सारे कारोबार ख़त्म, कमाई के रास्ते ख़त्म, परेशानियां उसके सामने आ जाती। तो समझ लेना कि आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर जादू करा दिया है। तो ये 11 निशानियां अगर किसी भी भाई बहन के अंदर पाई जाएं तो समझ लेना कि उस इंसान के ऊपर जादू हो चुका है। तो आपको दवा की जरूरत नहीं है, दुआ की जरूरत है। और अगर आप चाहते कि ये जादू की निशानियां हमारे ऊपर से हट जाएं, हमारे ऊपर से खत्म हो जाएं, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो जादू को हटाने के लिए आएगी, जादू को खत्म करने के लिए आएगी, जादू को घर से निकालने के लिए आएगी, जादू को आपकी जिंदगी से निकालने के लिए आएगी, आपकी कमाई में बरकत के लिए आएगी, आपकी रोजी में बेशुमार बरकत के लिए आएगी। ऐसा अमल बताया जाएगा जिसको करने के बाद जादू तो जाएगा ही जाएगा, आपके घर की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपकी रोजी में बरकत होना शुरू हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 1 या 2-3 दिन के अंदर अंदर वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर लिख लीजिएगा, क्योंकि वो अमल बहुत पावरफुल अमल है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इंशाल्लाह 3-4 दिन के बाद वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, लेकिन वो वीडियो उन्हीं लोगों को मिलेगी जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।